Hello everyone, a very good welcome to our YouTube channel Enlightening Management Tutorials. I hope you all are fine. So today I'm back again with a very interesting topic. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितने तरीके के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स देखे जाते हैं, राइट? आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स डिस्कस किए जाते हैं। इससे पहले हम एक जनरल फ्रेमवर्क डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का और टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन का। दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोगों को डिस्कस करना है कि एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरऑल ब्रीफ बता देती हूँ कि व्हाट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट? जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर डिस्कस किया था, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग और उसकी वर्किंग से रिलेटेड नहीं होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक दूसरा नाम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी होता है। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों ही हमारे सेम हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ समवट लाइक जहाँ पे हम थोड़ा पर्सनल गॉसिप्स बात करते हैं, अपनी कुछ आपस में बातें करते हैं विच इज़ नॉट रिलेटेड टू अवर फंक्शनिंग एंड द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो एज एन एम्प्लॉई, एज एन कलीग हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, हमारा एक ग्रुप बनता है, उसमें हमारी अपनी पर्सनल गॉसिप्स होते हैं, पर्सनल चैट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें एक पर्सनल स्पेस प्रोवाइड करता है। और ये भी एलिमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट ही होता है। तो अब कितने टाइप्स में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। तो बेसिकली देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क। नंबर 1, सिंगल स्ट्रैंड। द सेकेंड वन इज गॉसिप चेन। द थर्ड वन इज क्लस्टर चेन एंड द फोर्थ वन इज प्रोबेबिलिटी चेन, राइट? सो ये 4 टाइप्स होते हैं हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखे जाते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, राइट? तो सबसे पहले आते हैं हम अपने सिंगल स्ट्रैंड टाइप के ऊपर। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब, स्ट्रैंड मतलब अ थ्रेड, लाइक इसकी जो शेप है इट्स लाइक अ स्ट्रैंड। और सिंगल स्ट्रैंड मतलब सिंगल लाइन में ये चलता रहता है। कोई भी बात, कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पता लगा किसी के बारे में, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, हमें कोई भी बात, कोई भी फैक्ट या कोई भी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली, ए को पता चली, ए ने आके बी को बताया, बी ने आके सी को बताया, सी ने आके डी को बताया, डी ने आके ई को बताया एंड सो ऑन। और आगे ऐसे जैसे ये चेन चलती जाती है। अब आप लोगों को याद होगा मैंने फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको एक टाइप कराया था सिंगल चेन कराया था। उसमें जो हमारा चेन बन रही थी वो बन रही थी हमारी वर्टिकल, राइट? ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड देन डी टू ई। बट इनफॉर्मल के अंदर जो हमारी ये चेन बन रही है कम्युनिकेशन की, ये कैसी बन रही है? हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बन रही है, राइट? अब दोनों में फ़र्क क्या है? फॉर्मल में वर्टिकल बनती है, इनफॉर्मल में हॉरिजॉन्टल बनती है। क्यों? फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है हमारा जो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। कहीं ना कहीं हम एक ऑर्गेनाइजेशन की ही इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं। कोई सर्कुलर है, कोई नोटिस है, कोई रूल्स आए, रेगुलेशंस आए, गाइडलाइंस आई, और उसमें एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड है कि ए सुपीरियर है, उसके नीचे बी उसका सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे सी उसका सबऑर्डिनेट है, उसके नीचे डी उसका सबऑर्डिनेट है। तो वहाँ पे एक चेन ऑफ हिरार्की, एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कोई चेन ऑफ हिरार्की, कोई चेन ऑफ कमांड नहीं होता है। यहाँ पे कोई किसी का सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं होता है, राइट? हो सकता है 2 कलीग्स ऑफिस के अंदर एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट की पोजीशन पर हैं, बट अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ पे तो वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं है। तो इसलिए हमने उनको वर्टिकल ही प्लेस नहीं करते, हम इनफॉर्मल के अंदर उसको हॉरिजॉन्टल प्लेस करते हैं। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम जो चेन बनाएंगे, सिंगल चेन, वो हमारी वर्टिकल बनेगी और हॉरिजॉन्टल चेन बनती है हमारी इनफॉर्मल के अंदर, जिसको नाम दिया गया है सिंगल स्ट्रैंड टाइप।
ए से बी पे इंफॉर्मेशन आई, बी से सी से डी पे, डी से ई पे एंड सो ऑन, आगे इंफॉर्मेशन हमारी पास हो जाती है। बट एक चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर वही सारी चीज़ें पास ऑन होती है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। हमें अपने बॉस की बुराई करनी है, हमें किसी कलीग की बुराई करनी है, हमें कुछ अपने पर्सनल डिस्कशंस करने हैं, कुछ पर्सनल चिट चैट करना है, ये सारी चीज़ें हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड टाइप है दैट इज़ गॉसिप चेन। डायग्राम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, दिस इज़ द वन। ठीक है, इसने जाके सबको बता दिया, इसको कोई इन्फॉर्मेशन पता चली, एक को कोई इन्फॉर्मेशन पता चली, ये गया और उसने सबको बता दिया। क्लासेस में होता था ना, स्टूडेंट्स को किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पता चली, सपोज़ एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, क्लास मॉनिटर है, उसको पता चला आज पर्टिकुलर फैकल्टी नहीं आई है, पर्टिकुलर फैकल्टी इज़ ऑन लीव। वो क्लास में आता था, सबको बोल देता था, तो दिस इज़ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसको कहीं और से पता चला, उसके पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, उसको कहीं और से पता चला, वो सडनली क्लास में आया और उसने आके सबको स्पीक आउट कर दिया, तो ए ने आके सबको बता दिया। दिस इज़ नोन एज द गॉसिप चेन टाइप। अब आते हैं हमारे थर्ड टाइप पे, दैट इज़ द क्लस्टर चेन। क्लस्टर मतलब इज समवॉट वेयर वी फॉर्म अ ग्रुप लाइक। अब इसमें एक चीज़ होती है, जैसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता चली, मुझे जिन पर ट्रस्ट है मैंने वो इन्फॉर्मेशन उन सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को बता दी, उनमें से आगे उनको जिन पे ट्रस्ट है उन्होंने बता दी। सपोज ए ने इन्फॉर्मेशन बताई बी, सी और डी को, डी ने बताई ई, एफ और जी को, फिर जी ने बताई और आगे 3 इंडिविजुअल्स को बता दी, उन्होंने आगे फिर किसी 2 सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को बता दी। मतलब ऐसे कर करके इन्फॉर्मेशन पास तो सब पे हो जाती है, बट सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स के थ्रू होती है। ए ने बताया 3 को, उनमें से फिर एक ने बताया 2 को, उनमें से फिर एक ने बताया अगेन 4 पर्सन्स को। तो जिस पे मेरा ट्रस्ट है मैंने जाके उनको बता दिया, उनमें से आगे उनको आगे जिन पे ट्रस्ट है उनको बता दिया। इन्फॉर्मेशन पास तो ऐसे होती है, लेकिन एक क्लस्टर की फॉर्म में पास होती है, एक ग्रुप्स बनने की फॉर्म में पास होती है। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट टाइप है दैट इज प्रोबेबिलिटी चेन। अब दोनों सेम से लग रहे हैं, लाइक क्लस्टर भी और प्रोबेबिलिटी भी, बट प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है ना, वो रैंडम बेसिस पे पास होती है। सपोज ए ने बी को बता दिया, डी को बता दिया, सी को नहीं बताया। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है कि उसको सी को बताना नहीं था, बट वो गया रैंडमली, उसने जाके बी और डी को बता दिया, सी को नहीं बताया कि चलो कोई और बता देगा, या नहीं भी पता लगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगेन फिर डी ने जाके ई को बता दिया, एफ को बता दिया, जी को बता दिया, एच में नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन होती है एक रैंडम बेसिस पे। रैंडमली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे पास ऑन होती है। हो सकता है किसी को इन्फॉर्मेशन मिले, हो सकता है किसी को इन्फॉर्मेशन ना भी मिले। तो क्लस्टर और प्रोबेबिलिटी दोनों में एक ही डिफरेंस है। क्लस्टर में इन्फॉर्मेशन मिल तो सबको जाती है, बट एक क्लस्टर की फॉर्म में मिलती है, सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स कर करके सबके पास इन्फॉर्मेशन आती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी चेन में क्या होता है, हम रैंडम बेसिस पे आगे इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता चली, मैंने रैंडम बेसिस पे आगे किसी 2 लोगों को बता दी, ठीक है, उन्होंने आगे किसी 3 लोगों को बता दी, तो वो रैंडम बेसिस पे आपकी इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती रहती है। सो ये हमारे 4 टाइप्स होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के। नंबर 1 सिंगल स्ट्रैंड, जिसमें एक एक करके इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन होती है। द सेकेंड वन इज गॉसिप चेन, किसी एक पर्सन से सबको वो इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। द थर्ड वन इज क्लस्टर चेन, सेलेक्टेड बेसिस पे आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है जिन पे हमें ट्रस्ट है, राइट। एंड द लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी चेन, रैंडम बेसिस पे आगे आपकी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। ज़रूरी नहीं है सबको इन्फॉर्मेशन मिले, किसी को हो सकता है इन्फॉर्मेशन मिले, किसी को हो सकता है इन्फॉर्मेशन ना मिले। सो आई होप सबको ये वीडियो, ये जो टाइप्स हमने डिस्कस करे हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, ये सबको क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी को डाउट है देन यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल टेक इट इन द फर्दर वीडियो। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बट before that, if you like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you and have a nice day.